अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2F के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो आपको चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट तक ले जाएगा। वहाँ पर आपको वो सारा कंटेंट जो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड किया है वो भी मिल जाएगा, और इन फ्यूचर जो मैं अपलोड करूँगा वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं और उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज एंड 5 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स कॉस्ट $28। दो चीज़ों की बात यहाँ पे की जा रही है, एक है पोटैटोज और एक है कैरेट्स। तो वो कह रहे हैं अगर 8 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज की और 5 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स की कॉस्ट निकाली जाए तो वो $28 बनती है। यानी इन दोनों चीज़ों की मिलाकर कॉस्ट जो बनती है वो यहाँ पे बताई गई है, वो है $28। वेरेज 2 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज एंड 3 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स कॉस्ट $11.20। वो कह रहे हैं इसी तरह से अगर हम 2 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज को लें और 3 किलोग्राम कैरेट्स लें, इन दोनों की कॉस्ट भी, इन दोनों की कीमत भी मिलाकर जो बनती है वो अब $11.20 बनती है। यानी पहले 8 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज और 5 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स का जिक्र हुआ जिनकी कॉस्ट बनती थी $28, और अब 2 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज और 3 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स की कॉस्ट का जिक्र हो रहा है जो कि उन्होंने बताई है वो है $11.20। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ईच आइटम। तो हमने 1 किलोग्राम ऑफ ईच आइटम इनकी कॉस्ट निकाल कर बतानी है। ईच आइटम का मतलब है पोटैटोज और कैरेट्स, इन दोनों की कॉस्ट निकालनी है। यानी 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज की भी कॉस्ट निकाल कर बतानी है और 1 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स की भी कॉस्ट निकाल कर बतानी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब आपको समझ आ गया होगा हमने यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड करनी है। हमने बेसिकली कॉस्ट फाइंड करके दिखानी है 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज की और 1 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स की। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम इसके सोल्यूशन को यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस में जब आप देखें कि सब चीज़ों को किसी खास चीज़ से रिलेट किया जा रहा है या कोई ख़ास चीज़ निकालनी है, अक्सर औकात हम उन्हीं चीज़ों को लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे 8 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज़ और कैरेट्स, इन दोनों चीज़ों को रिलेट किया जा रहा है कॉस्ट से, उनकी कीमत से, और जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी कॉस्ट ही है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ईच आइटम। तो हम बेसिकली कॉस्ट को ही फिर लेट करेंगे। हम यहाँ पे कॉस्ट को लेट कर लेते हैं, पोटैटोज़ की कॉस्ट को भी लेट कर लेते हैं और कैरेट्स की कॉस्ट को भी लेट कर लेते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम ऑफ ईच आइटम निकालनी है, यानी कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम निकालनी है। तो इसी चीज़ को हम लेट करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट सपोज लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज बी $X। ठीक है, मैंने खुद से यहाँ पे कॉस्ट लेट कर ली कि अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज़ की कॉस्ट मान लेते हैं कि वो कितनी है, $X है, खुद से सपोज कर लिए। इसी तरीके से कैरेट्स की कॉस्ट भी खुद से सपोज कर लेते हैं। इसके आगे एंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स। तो मैं इनकी भी कॉस्ट को, इसकी भी कॉस्ट को मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसकी नाम क्या रखता हूँ, इसकी कॉस्ट का नाम रखता हूँ मैं $Y, यानी $Y। तो मैंने खुद से सपोज कर लिया कि अगर 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज़ की कॉस्ट जो है वो है $X, और खुद से सपोज कर लिया कि 1 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स की जो कॉस्ट है वो है $Y या $Y। तो ये 1 किलोग्राम की कॉस्ट है जो मैंने खुद से लेट करी है। अब हमने इक्वेशन बनानी है, तो अब आपने इक्वेशन बहुत ध्यान से समझनी है कि इक्वेशन कैसे बनेगी, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर 8 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज़ एंड 5 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स का सबसे पहले जिक्र हुआ है। तो हमने इस 8 को X से और इस कैरेट्स को उसकी वैल्यू यानी 1 किलोग्राम वाली वैल्यू उसकी Y से रिलेट करना है। तो आपको पता है कि लेट से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक लेड पेंसिल 2 रुपीज़ की है, तो 5 लेड पेंसिल कितने रुपीज़ की होंगी। तो आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके कहेंगे कि 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो 10 रुपीज़ की होंगी। इसी तरीके से अगर 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज़ की कॉस्ट $X है, जो कि यहाँ पे लेट की है, तो बताएं 8 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज़ की कॉस्ट कितनी होगी। इसका मतलब है 8 को और X को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कहेंगे वो होगी 8X या $8X। अभी यहाँ पे डॉलर का सिंबल नहीं यूज़ कर रहा, वो आप एंड पे यूज़ कर सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहा। आगे चलते हैं, अब आगे कैरेट्स को रिलेट करते हैं। तो अगर 1 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स की कॉस्ट यहाँ पे लेट की हुई है Y है, यानी $Y आप कह लें, तो 5 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो जाहिर बात है 5 को Y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कहेंगे वो 5Y होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5Y, और इन दोनों की कॉस्ट मिलाकर बताई गई है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही बताई गई है, वो है $28। तो इसका मतलब है, मिलाने का मतलब है इन दोनों को आप करेंगे ऐड, क्योंकि दोनों कॉस्ट हैं तो कॉस्ट के इक्वल आएंगे। तो आप इसको किसके इक्वल रख देंगे, आप इसको इक्वल रख देंगे $28 के। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1।
तो इसी तरीके से अब हमने इक्वेशन नंबर 2 बना देनी है, वहाँ पे भी सेम चीज़ें ऐसे ही करनी है। तो देखिए अब वहाँ पे लिखा हुआ है 2 किलोग्राम ऑफ पोटैटोस, तो 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटो की कॉस्ट x है, तो 2 की कितनी होगी, वो हो जाएगी 2x, वो इसके नीचे लिख लेंगे। प्लस का साइन यहाँ पे भी डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी दोनों कॉस्ट को मिलाकर बताया गया है, वो $11.20 के हैं, तो इसलिए यहाँ पे मिलाने का मतलब हम ऐड करेंगे। इसी तरीके से 3 किलोग्राम ऑफ कैरेट की कॉस्ट को भी रिलेट कर लेते हैं, यानी अगर आपके पास 1 किलोग्राम ऑफ कैरेट की कॉस्ट y है तो 3 किलोग्राम की कितनी हो जाएगी, वो इसी तरीके से हो जाएगी 3y, वो इसके नीचे लिख लेंगे। और इन दोनों की कॉस्ट मिलाकर बनती है $11.20, वो भी क्वेश्चन में लिखी हुई है, वो यहाँ पे लिख लेंगे और इसका नाम हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जस्ट हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है, वही हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। अब मैं यहाँ पे जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो है एलिमिनेशन मेथड, यानी हम यहाँ पे x या y वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और उसकी मदद से x और y की वैल्यूज ही हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अवेलेबल है इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको ईजी लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेट करूँगा यानी एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा। उसके लिए अक्सर हमें कॉफिशिएंट जो हैं उनको सेम बनाना पड़ता है, वो आपकी चॉइस होती है, आप x वाले कॉफिशिएंट सेम बना लें या y वाले बना लें। तो मैं यहाँ पे x वाले कॉफिशिएंट सेम बनाऊंगा। पहली इक्वेशन में x के साथ लिखा हुआ है 8 यानी उसका कॉफिशिएंट, और दूसरी इक्वेशन में x के साथ लिखा हुआ है 2, उसका कॉफिशिएंट यानी 2 लिखा हुआ है। तो मैं 8 और 2 को सेम बनाऊंगा, यानी अगर पहली इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 8 है तो मैं दूसरी इक्वेशन में भी जो x का कॉफिशिएंट 2 लिखा हुआ है इसको 8 बना लूंगा क्योंकि वो ईजी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 में बेसिकली चेंजेस लेके आ रहा हूँ, उसका कॉफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 जैसा बनाने जा रहा हूँ। तो आपको पता है अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 8 बन सकता है। तो जो चीज़ आप मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगी। तो मैंने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो मुझे इक्वेशन के दोनों साइड पे यानी इक्वेशन नंबर 2 के दोनों साइड पे 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि मैं x का कॉफिशिएंट सेम कर पाऊँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया और इक्वेशन नंबर 2 के 4 के राइट साइड पर 11.20 लिखा हुआ है उसको भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब जस्ट मल्टीप्लाई करवा दें तो 4 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 8x, 4 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12y, और यहाँ पे 4 को जब आप 11.20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 44.8 और आगे 0 आएगा। 44.8 भी लिख लें तो भी इनफ है, तो भी काफ़ी है, 44.80 लिख लें तो भी ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अब जब आप कॉफिशिएंट सेम बना लेते हैं तब आपने दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख देना होता है। तो पहली इक्वेशन कौन सी थी, वो थी इक्वेशन नंबर 1, 8x + 5y = 28। आप उसको लिखेंगे यहाँ पे 8x + 5y = 28, और इसके बाद आप लिखेंगे जो आपने इक्वेशन अभी सेम बनाई है, इसका कॉफिशिएंट आपने सेम बनाया यानी ये 8 वाला, तो अब ये वाली इक्वेशन लिखेंगे तो इसके नीचे हम लिखेंगे 8x + 12y = 44.80। अब ये दोनों हमारे पास इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हमने इनको फर्दर सॉल्व करना है। अब आपको पता है एलिमिनेशन मेथड में हम ये देखते हैं कि हमने जिनके कॉफिशिएंट सेम बनाए हैं उनके पीछे साइन कौन सा अवेलेबल है। अगर आप देखें यहाँ पे x वेरिएबल आ रहा है, उसके साथ 8 है कॉफिशिएंट, नीचे भी x वेरिएबल है, उसके साथ भी 8 कॉफिशिएंट है, तो इन दोनों के साइन पॉजिटिव हैं। कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम इनको कंसिडर करते हैं ये पॉजिटिव हैं। अगर दोनों कॉफिशिएंट के साइन सेम हो तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, यानी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। और अगर इन दोनों कॉफिशिएंट के साइन सेम ना होते, एक का प्लस होता एक का माइनस होता, तो हम जस्ट इनको इसी तरीके से लिख के ऐड करवा देते। तो क्योंकि यहाँ पे जो कॉफिशिएंट सेम बनाए हैं उनके दोनों के साइन सेम है, इधर भी प्लस है ऊपर वाले और नीचे भी 8 के साथ प्लस है, तो आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट का तरीकेकार ये होता है कि जो नीचे इक्वेशन लिखी होती है हम इसके जस्ट साइन चेंज कर देते हैं, यानी जो चीज़ प्लस होगी उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे। तो ये नीचे वाली इक्वेशन को आपने देखना है, इसकी हमने साइन चेंज करने हैं। तो जो प्लस 8x है ये हो जाएगा -8x, ये प्लस 12y है ये हो जाएगा -12y, और ये प्लस 44.80 ये हो जाएगा -44.80। अब आपने इनके ये नए वाले साइन कंसीडर करने हैं, पुराने वाले साइन हम इनको उनको हम देखेंगे नहीं। अब आप सॉल्व करें इसको तो देखें +8x -8x, प्लस माइनस माइनस 8x में से 8x माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी 0x हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये कटना चाहिए, इसी को एलिमिनेट करना कहते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यानी +5y और -12y यानी प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 5 माइनस करें पहले तो आपको मिलेगा 7y, और साइन बड़ी वैल्यू का यूज़ करेंगे तो 12 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे जो उसका नया साइन है वो माइनस है, वो यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पे आप करेंगे प्लस माइनस माइनस यानी +28 है आपके पास, और आगे आपके पास है 44.80, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 44.80 में से आप 28 को पहले माइनस कर लें तो आपके पास आंसर आएगा 16.8, तो आप लिखेंगे 16.8 और साइन बड़ी वैल्यू का 44.80 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे उसका नया साइन मौजूद है माइनस, तो आप भी लगाएंगे माइनस।
तो यहाँ पे ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 7y इज़ इक्वल टू 16.8। 7 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें, या आप कह लें 7 यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इस तरह आप समझ लें। तो ये 16.8 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 7 से। अब आपने अब आप जस्ट 16.8 को 7 से डिवाइड करें तो आपको आंसर मिलेगा 2.40 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, वो आ गई 2.4। अब ये y क्या चीज़ थी, ये अब आपको पता होगा, हमने शुरू में लेट किया था कि y बेसिकली क्या था, y था कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स। आपको याद होगा हमने अभी ऊपर ही लेट किया था कि जो 1 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स की कॉस्ट है वो $y हमने लेट करी थी, तो y का आंसर आ चुका है 2.4। इसका मतलब कैरेट्स की कॉस्ट तो हमारे पास आ चुकी है, वो कितनी है, $2.5। अब जस्ट हमने पोटैटोस की कॉस्ट निकालनी है, तो अब आपने ये वाली वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू जो अभी आपने निकाली है y की 2.4, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करवा देना है। तो हम यहाँ पे जिस इक्वेशन में इसको पुट करवाएंगे वो है इक्वेशन नंबर 1। आप देख सकते हैं वो लिखी हुई है 8x + 5y = 28। तो हम इसी के अंदर इसको हम यहाँ पे पुट करवा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 2.4 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ, वो है 8x + 5y था मेरा ख्याल है, मैं इसको दोबारा कंफर्म कर लूँ जी, 8x + 5y है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8x + 5y इज़ इक्वल टू 28। अब आपने जस्ट जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे उसकी वैल्यू 2.4 पुट करवा देनी है, तो ये बन जाएगी 8x + 5, y की जगह पे उसकी वैल्यू यानी 2.4 और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा 28। अब आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है, जस्ट सिंपल इक्वेशन है। तो 5 को आपने 2.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप 5 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिलेगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 28। अब ये 12 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस, या आप दोनों साइड्स पे 12 को सब्ट्रैक्ट करवा दें, इस तरह भी आप कह सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 28 और ये +12 वहाँ जाके हो जाएगा -12, यहाँ पे आ गया। अब आपने 28 में से 12 को माइनस करना है, वो आपको पता है वो होता है 16, और यहाँ पे 8x आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 16 से, या आप दोनों साइड्स पे 8 को डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 16 / 8। तो आपको पता है 8 1 टाइम्स, 8 2 टाइम्स होते हैं, तो इसका मतलब हमें x का आंसर क्या मिला, हमें x का आंसर मिला 2, हमें x का आंसर मिल गया 2। तो अब आपको पता होना चाहिए कि x हमने किसको लेट किया हुआ था, x हमने लेट किया हुआ था कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोस। ये बेसिकली 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोस की कॉस्ट थी जिसको हमने x लेट किया हुआ था, तो वो कितना आ गया 2। तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर है वो आ चुका है। अगर हम देखें $x, वो बेसिकली क्या थी आपके पास, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोस, जैसे कि अभी मैंने बताया भी है आपको, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोस, तो वो हमने निकाल लिया, आपके सामने ऊपर आंसर लिखा हुआ है वो है 2। और इसी तरीके से अगर हम देखें $y हमने किसको लेट किया हुआ था, तो वो लेट किया हुआ था कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स, वो बेसिकली कैरेट्स की कॉस्ट थी, तो वो भी हमने ऊपर निकाल ली है, वो आपके पास आई है 2.4। अब आप इसको 2.4 लिख लें या 2.40 भी लिख सकते हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है यहाँ पे। तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। तो यही हमारे पास था एक्सरसाइज 2F का क्वेश्चन नंबर 4।